back to our YouTube channel, Survival of the Fittest. Let's resume our session. RPSC Assistant Professor Zoology पेपर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 125 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करते हैं 126 क्वेश्चन। स्टीरियोटैक्सिस एटलस फॉर केट ब्रेन वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय। तो स्टीरियोटैक्सिस एटलस जो है कैट का, वो किसने सबसे पहले मैप किया था, सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया था? तो यहाँ पर फेरियर की बात करें तो सर डेविड फेरियर, इन्होंने जो वर्क किया था मेनली डॉग्स एंड मंकी के ऊपर किया था। इन्होंने जो डॉग्स और मंकी है उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देके जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मोटर फंक्शन है उसको मैप किया था सबसे पहले। तो इन्होंने डॉग्स एंड मंकी के ऊपर काम किया था। तो इन्होंने प्रूव किया था कि जो ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट है वो मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। तो ये इनका वर्क था डॉग्स एंड मंकी के ऊपर। इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा, हमें केट के बारे में देखना है। जेस्पर एंड मार्सन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। जेस्पर एंड मार्सन जो है कैनेडियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, हर्बर्ट एच जेस्पर एंड कार्लो एजमोन मार्सन। इन्होंने एक स्टीरियोटैक्सिक एटलस जो है केट के ब्रेन का, वो इन्होंने 1954 के अंदर पब्लिश किया था। और इनका जो टाइटल था, उस वाले जो एटलस का टाइटल था वो था स्टीरियोटैक्सिस एटलस ऑफ डायनसिफिलन ऑफ कैट। और इन्होंने सबसे पहले जो पूरा डिटेल्ड स्टीरियोटैक्सिक एटलस जो है केट के ब्रेन का, इन्होंने फर्स्ट डिटेल्ड स्ट्रक्चर इन्होंने बताई थी, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंटल न्यूरो सर्जरी और इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेशन में काफी ज्यादा हेल्प मिली थी। तो ये इन्होंने कोऑर्डिनेशन बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रोड का जो है इम्प्लांटेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा जेस्पर एंड मार्सन। हेल्स की बात करें तो हेल्स भी काफी फेमस साइंटिस्ट है, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1949 में। इन्होंने जो हाइपोथैलेमिक फंक्शन है उसको मैप किया था, फेमस फॉर मैपिंग हाइपोथैलेमिक फंक्शंस यूजिंग इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इन केट। तो इनका जो वर्क था वो भी केट के ऊपर ही था। इन्होंने हाइपोथैलेमिक जो फंक्शंस है उनको मैप किया था, नॉट द स्टीरियोटैक्सिक एटलीस्ट। और इन्होंने बताया था कि हाइपोथैलेमस जो है वो कंट्रोल करता है हमारे ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, या फिर इमोशनल बिहेवियर को, या स्लीप वेक साइकिल को। ये सारी चीजें जो है ये इन्होंने, आज हम बताते हैं कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये सब चीजें इन साइंटिस्ट हेल्स ने बताई थी। 1949 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और लेशले ने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसमें ब्रेन के जो अलग अलग रीजन्स है वो किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं ये इन्होंने बताया था। प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियली, इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विपोटेंशियलिटी भी बोला जाता है, जिसको लॉ ऑफ मास एक्शन बोलते हैं। जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से ब्रेन के अंदर कोई लेसन कर दिया जाए, कोई भी डिफेक्ट कर दिया जाए, कुछ वहां पर डैमेज हो जाए, तो वो किस तरह से हमारी लर्निंग एंड मेमोरी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो रेड के ऊपर इन्होंने मेनली वर्क किया था, कॉर्टिकल लेजन देकर फिर उसके बाद मेज के ऊपर जो रेड है उसको रन करवाए, वहां पर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स देखे गए कि वो जो अपने टारगेट साइट है वहां पर कितनी देर में पहुंचता है। तो ये मेमोरी स्टोरेज के ऊपर इन्होंने मेनली स्टडी की थी। और ये साइकोलॉजिस्ट थे और बिहेवियरिस्ट भी थे। तो कार्ल, ये जो लेस्ले है, इनका भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो ये सारे साइंटिस्ट इथोलॉजी से रिलेटेड है, बट यहाँ पर जेस्पर एंड मार्सन जो है उन्होंने केट के अंदर स्टीरियोटैक्सिक एटलस सबसे पहले बताया था। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिटरीज गिवन बाय विल्सन, टाइप ए टेरिटरीज। तो टेरिटरी के बारे में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। पिछले वाला जो पेपर था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टेरिटरीज है विल्सन के अकॉर्डिंग जो टेरिटरीज डिसाइडेड है, इन्होंने टोटल 6 टाइप ऑफ टेरिटरीज बताई थी। सो अकॉर्डिंग टू विल्सन जो टेरिटरीज है वो स्पीशीज टू स्पीशीज भी वेरी करती है। तो उन्होंने क्लासिफाई किया था 6 कैटेगरीज में, ए बी सी डी एंड ई के अंदर। तो एक टेरिटरी ए जो होती है, दैट इज एन एरिया फॉर रेस्टिंग, मेटिंग, नेस्टिंग एंड फीडिंग, मतलब ऑल ओवर द एक्टिविटीज फॉर सम स्पीशीज लाइक नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के लिए। तो ये एक स्पेसिफिक जो टर्म है
टाइप ए टेरिटरीज के लिए वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के लिए रेस्टिंग, मेटिंग, फीडिंग एंड नेस्टिंग सबके लिए ये यूज आती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके साथ साथ अदर टेरिटरीज की भी बात कर लेते हैं। लाइक टेरिटरी बी जो है उसके लिए इन्होंने बताया था कि दिस इज एन एरिया फॉर मेटिंग एंड नेस्टिंग, ओनली मेटिंग एंड नेस्टिंग के लिए होता है, इसमें फीडिंग और रेस्टिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। और दिस इज फॉर मेनी बर्ड्स एंड फिशेस। तो टाइप बी टेरिटरी is for birds and fishes. ओके तो अभी ये टॉपिक हमारा क्लियर करना है कि जो टेरिटरीज विल्सन ने जो डिवाइड की थी वो कितने टाइप की है और कौन कौन इसमें इंक्लूड होता है, बिकॉज इससे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टाइप सी टेरिटरी की बात करें तो दिस इज एन एरिया फॉर ओनली फॉर द मेटिंग। यहाँ पर ओनली मेटिंग वाला एरिया होता है टाइप सी टेरिटरी के अंदर। इसमें कोई नेस्टिंग, फीडिंग, रेस्टिंग ऐसा कोई भी काम नहीं होता, ओनली फॉर द मेटिंग। इसके अंदर एग्जांपल्स देखें तो कॉलोनियल सी बर्ड्स आ जाएंगे, सेज ब्रूसेस आ जाएगी, जेब्रास, वाइल्ड डंकीज एंड लाफिंग गर्ल्स, ये सारे कुछ बर्ड्स हैं और यहाँ पर वाइल्ड डंकी वगैरह भी है। तो इसके अंदर आ जाएंगे टाइप सी कैटेगरी के अंदर। तो ये एग्जांपल्स भी आप नोट डाउन कर लेना, अभी यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, बाकी आप नोट डाउन कर लेना। इसके अंदर है कॉलोनियल सी बर्ड्स एंड सेज ग्रूस, जेब्रास, वाइल्ड डंकीज एंड लाफिंग गर्ल्स। तो ये सारे इन एग्जांपल्स में से कोई भी एग्जांपल पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट टेरिटरी है टाइप डी टेरिटरी। टाइप डी टेरिटरी के अंदर रेस्टिंग एंड रूस्टिंग वाला एरिया होता है, जिसके अंदर बैट एंड बर्ड्स आ जाएंगे फॉर एग्जांपल। एंड टाइप डी जो टेरिटरी है इसके अंदर रेस्टिंग एंड रूस्टिंग होता है। और इसके अंदर जो एग्जांपल्स देखें तो बैट एंड बर्ड्स आ जाते हैं। टाइप ई टेरिटरी की बात करें तो दिस इज एन एरिया फॉर फीडिंग, ओनली फॉर फीडिंग। तो टाइप ई इज फॉर फीडिंग। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं टाइप सी क्या है, फॉर मेटिंग, टाइप डी रेस्टिंग एंड रूस्टिंग, टाइप ई फॉर फीडिंग। ओके और टाइप ई के अंदर एग्जांपल्स देखें तो गोल्डन विंग्ड सन बर्ड्स जो होते हैं उनके और हमिंग बर्ड्स जो होते हैं, तो ये जो है सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स है ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम अदर प्रीडेटर्स लाइक रोबिन्स एंड स्ट्रिक्स एंड नेक्टर को भी ये क्या करते हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और सो दिस इज एन एरिया फॉर द फीडिंग ओनली। एंड टाइप एफ की बात करें तो ये ऑल ओवर द जो एक्टिविटीज होती है उसके लिए यूज आती है। इसको क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया था विल्सन ने कि ये कौन से एनिमल्स के लिए होती है या फिर यहाँ पर प्रॉपर कौन सी एक्टिविटीज होती है, लेकिन टाइप ए टू ई यहाँ पर करेक्टली डिफाइंड है। तो अब इनमें से कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो आई होप ये रॉन्ग नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। Next question is, in animal nomenclature suffix id is provided for family, whereas for the subfamily following suffix is given। तो यहाँ पर जो फैमिली है उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ईडी। लाइक जो कैनिडी जो केट की फैमिली है उसको फेलिडी फैमिली बोलते हैं, जो डॉग फैमिली है वो है कैनिडी। तो इसी तरह से अब सब फैमिली के लिए कौन सा सफिक्स यहाँ पर यूज होता है, तो सब फैमिली के लिए यूज होता है इनी, लाइक कैनिनी एंड फेलिनी फैमिली। तो ये जो है ये सब फैमिली के लिए यूज होता है इनी। आईडी तो हमें पता लग गया कि किसके लिए यूज होगा, फॉर द फैमिली। एंड फॉर्म इज यूज होता है एट द ऑर्डर लेवल, ऑर्डर के लिए यूज होता है फॉर्म इज। कुछ कुछ जगह पर होता है जैसे कि बर्ड्स और फिशेस के लेवल पर फॉर्म इज वर्ड यूज होता है ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज gills that are found attached to the coxa of appendages of a prawn are called। तो prawn जो है उनके अंदर gills as a respiratory organ वर्क करते हैं। और gills का जो क्लासिफिकेशन है on the basis of structure and on the basis of their position, gills को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर के पोजिशन के बेस पर देखें तो पोडो ब्रांच हो सकता है, सॉरी पोडो ब्रांच हो सकता है, प्लूरो ब्रांच हो सकता है, ऑर्थो ब्रांच हो सकता है। लेकिन फिलो ब्रांच ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर होगा,
फिलो मीन्स ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो इसको बोलेंगे फिलो ब्रांच, लीफ लाइक। पोडो ब्रांच की बात करें तो दिस इज अटैच टू द कोक्सा पार्ट ऑफ द thoracic gills which attach to the coxa part or coxopodite of the thoracic appendages। तो thoracic appendages के जो coxa part से ये अटैच रहता है उसको बोला जाता है पोडो ब्रांच। एंड तो यहाँ पर पूछा गया अटैच टू द coxa ऑफ appendages, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्लूरो नाम से समझ में आ रहा है, फ्लूरो मतलब क्या, वॉल से रिलेटेड होगा, तो ये है फ्लूरोन और लेटरल वॉल ऑफ द थोरेक्स। जो थोरेक्स की लेटरल वॉल है, this is attached to the lateral wall of the thorax, उसके साथ अटैच रहता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। आर्थ्रो ब्रांच नाम से समझ में आ रहा है, आर्थ्रो मीन्स किसी न किसी जॉइंट्स पर प्रेजेंट रहेगा, तो ये प्रेजेंट रहेगा अटैच टू द आर्टिकुलेशन और जॉइंट्स बिटवीन thoracic appendages एंड बॉडी वॉल। तो बॉडी वॉल एंड thoracic appendages के बीच में जॉइंट्स पर ये प्रेजेंट रहता है। और फिलो ब्रांच का मैंने बता दिया कि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक लैमेली और फ्लैट एंड होते हैं, तो दिस इज द स्ट्रक्चरल टाइप, नॉट द पोजीशन टाइप। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टेक्सोनोमिक कैरेक्टर्स दे रखे हैं कुछ, और इसको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ में मैच करना है। सो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, बिहेवियरल कैरेक्टर एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल की बात करें तो दीज कैरेक्टर्स आर डील्स विद एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एंड बॉडी फंक्शंस। तो बॉडी की जो मॉर्फोलॉजिकल पार्ट होता है उसको ये डील्स करेंगे, उसके साथ में अटैच होंगे। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स जिसके अंदर कोई भी सिस्टम है उसकी फिजियोलॉजी किस तरह से वर्क कर रही है, बॉडी के जो सिस्टम है अलग अलग, जैसे सिक्रेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, उस टाइप के जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको शो करेगा। बिहेवियरल कैरेक्टर्स आर डील्स विद सम बिहेवियर लाइक कोर्टशिप है, माइग्रेशन है, सिग्नल्स है, सिग्नल के अगेंस्ट वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, तो वो सारा बिहेवियरल कैरेक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो उसका फूड कैसा है, उसकी हैबिटेट कैसी है, उसके निश कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें तो जेनेटिलिया आ जाएगा, बिकॉज ये एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर शो करेगा। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर की बात करें तो बॉडी सिक्रेशन आ जाएगा। बिहेवियरल कैरेक्टर की बात करें तो कोर्टशिप आ जाएगा, एंड इकोलॉजिकल कैरेक्टर में फूड एंड हैबिटेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 130 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इस पेपर के, तो अभी रिमेनिंग 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये पूरी सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके साथ में कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको शेयर जरूर करें। और आई होप ये सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें बूस्टअप करेगी, उसमें हेल्पफुल रहेगी। और इसके अलावा आपके कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।